हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जवाहर झारखंड स्टडी पे। दोस्तों आज हम लोग संज्ञा नाउन करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा मतलब नाउन। संज्ञा क्या है, इसके कितने भेद होते हैं, वो सारे एक एक करके हम लोग करने वाले हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी एग्ज़ाम के लिए। जो स्टेट लेवल एग्ज़ाम होते हैं जिसमें हिंदी आते हैं, हिंदी लैंग्वेज आते हैं, उसमें से संज्ञा नाउन जरूर आता है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। एंड दोस्तों पूरा जरूर देखें, शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। हिमालय, श्याम, घड़ी, चादर, पुस्तक, लज्जा, ठंडक इत्यादि, ये सारे संज्ञा हैं। तो किसी नाम है, वस्तु है या भाव को बता रहा है तो वो क्या है? संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, संज्ञा के भेद हम लोग देखेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, नेचुरल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब इसके भेद को हम लोग एक एक करके जानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जातिवाचक संज्ञा क्या है, समूहवाचक संज्ञा क्या है, द्रववाचक संज्ञा क्या है और भाववाचक संज्ञा क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी देख रहे हैं। तो फर्स्ट में है व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रोपर नाउन, जिसे हम लोग प्रोपर नाउन कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा को। ठीक है, तो ये है जिस संज्ञा से एक व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से एक व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है हिमालय, गंगा, पटना, श्री राम, रावण, विष्णु, ब्रह्मपुत्र इत्यादि। ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं, आप लोग देख सकते हैं अच्छे से। दोस्तों शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा तभी समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो किसी संज्ञा, व्यक्ति या पदार्थ को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम लोग देखेंगे जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। कि कॉमन नाउन क्या है, किसे कॉमन नाउन कहते हैं? जिस संज्ञा से उस प्रकार के पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से उस प्रकार की पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, फल, फूल, पहाड़, मनुष्य, लड़का, लड़की इत्यादि, ये सारे जात का बोध करवाते हैं तो इसे हम लोग जातिवाचक कहते हैं। जैसे राम, तो राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि राम किसी का नाम है, लेकिन लड़का आ गया तो ये लड़का जात का बोध करवाएगा, ताकि वो लड़का है तो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे नदी है तो नदी जातिवाचक संज्ञा में है, और अगर यही रहता कि वो गंगा नदी है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाती। ठीक है दोस्तों, इसे को याद रखना है इस तरह से। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन हो गया, अब इसके आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आया समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? तो समूहवाचक संज्ञा किसी संज्ञा के समूह अथवा समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे वर्ग, वर्ग में बहुत सारे लोग आते तभी वर्ग बनता है तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे मेला है तो मेला में कोई एक आदमी नहीं रहता है, बहुत सारे आदमी रहते हैं, पूरा समूह के साथ रहता है तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे सेना है तो सेना में पुलिस में एक बोलेंगे तो वो अलग हो जाएगा, लेकिन सेना बोलेंगे सेना में एक नहीं आएगा, बहुत सारे आएगा। जैसे सभा है तो एक आदमी से सभा नहीं बनता है, उसी तरह समूहवाचक को जो समूह में पूरा घिरा हुआ हो, गुच्छा है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल से हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा मैटेरियल नाउन किसे कहते हैं? तो मैटेरियल नाउन किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से द्रव या धातु का बोध हो, अथवा जिस संज्ञा को मापा या तोला जा सकता है परंतु गिना नहीं जा सकता उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब मापा तोला जा सकता है बट गिना नहीं जा सकता। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, दूध, दूध हम लोग माप सकते, तोल सकते, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। सोना, चांदी, इसे भी माप सकते हैं, तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। घी, पीतल, चावल, आटा इत्यादि, ये सारे द्रववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं दोस्तों। तो एग्जाम्पल से हम लोगों को ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, इसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भाववाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध होता है, अथवा जिस संज्ञा को देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जाता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे अनुभव किया जा सकता है तो उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, सच्चाई, ईमानदारी, लंबाई, मिठास, महत्ता, चौड़ाई इत्यादि, इसे हम लोग अनुभव ही कर सकते हैं।
ठीक है, छू नहीं सकते। जैसे सच्चाई को हम लोग छू नहीं सकते, ईमानदारी को हम लोग किसी को छू नहीं सकते कि उसके अंदर ईमानदारी, चलो उसको छू कर देखते हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को आई होप कि समझ में आ रहा होगा अच्छे से। एग्जाम्पल के साथ समझा रही हूँ आप लोगों को। जैसे मिठास है, तो मिठास को हम लोग अनुभव ही करते हैं, उसे छू कर अनुभव नहीं किया जा सकता है, तो ये भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग के लिए दोस्तों। अगर मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।